नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीओ मैथ बाय रोहित सर पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की इस सीरीज में आज हम कक्षा 10वीं विषय गणित की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2021 की एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन है, समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होगा यदि। तो इसका पहला ही आंसर सही होगा। क्यों होगा? देखो, जब हम इसका जो ग्राफ बनाते हैं ना, ये x अक्ष से और ये y अक्ष से, तो ये जो हमारे पास ये दो समीकरण मिले हैं, इनका जो ग्राफ होगा ये कहीं ना कहीं ऐसा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, जब ही वह अद्वितीय हल बन सकते हैं। अगर इसमें सी नंबर आता है तो इसमें जो होते समान हल होते हैं। ठीक है, समान हल। ठीक है, और ये जो डी होता है इसमें अनंत हल होते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है बहुपद 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 5 के शून्यकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी होती है। तो जब भी किसी भी बहुपद में यदि शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी हो तो इक्वेशन की जो हमें जो गिवन इक्वेशन है उसकी जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है ना, वही शून्यकों की संख्या होती है। तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है ना, यानी कि एक क्या कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, एक एपी दी हुई है ना, उसमें जो सारवंतर बताना है। सारवंतर, देखो सारवंतर क्या होता है, जो भी हमें ये दिया है ना, इसका जो द्वितीय पद क्या है 7 माइनस करना है प्रथम पद को, तो निकलता है हमारा सारवंतर। ठीक है, टी। तो देखो 7 में 12 जाएंगे तो -5 आएगा, -5 आएगा। इसका मतलब इसका जो सारवंतर आएगा -5। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर -5 होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन चौथा, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविक्त कर का मान 0 है तो द्विघात समीकरण बताइए। द्विघात समीकरण के जो भी मान है वो बता रहा है। देखो, यदि कोई विविक्त कर फार्मूला यानी कि डी है ना, उसका मान यदि 0 हो तो क्या होगा, इस कंडीशन में हमेशा 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। इसके अलावा और भी जो कंडीशन बनती है उन्हें देखते हैं। एक ये 0 से बड़ी बनती है, एक ये 0 से छोटी बनती है। देखो, जब भी 0 से बड़ी हो तो उसके दो और भिन्न है ना, जब भी ये वाली कंडीशन आए तो इसका आंसर ये होता है। ठीक है, और जब भी ये वाली कंडीशन आए यानी कि ये तीसरे नंबर की कंडीशन आए तो उसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, एक वृत्त की अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त जो होता है, ये जैसे हमारा ये वृत्त है तो इसकी यहाँ देखो स्पर्श रेखा यानी कि इसके जो बाहरी हमको ऐसे टच कर रही हो, ये यानी कि इस तरीके से अनंत हम स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, अर्थात इसका आंसर डी होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ना। पहला क्या है, दो बहुपद का योग खाली स्थान होता है। तो दो बहुपद का जो योग होता है हमेशा बहुपद ही होता है। ठीक है, बहुपद। क्यों? क्योंकि दो बहुपद प्लस बहुपद मिलके ही एक बहुपद का निर्माण करते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता क्या होता है? 1 होता है। क्या? 1। घटना ई को कैसे प्रदर्शित करते हैं? पी और कोष्टक के अंदर ई प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता यानी कि पी ई सेम रहता है, लेकिन ये ई के ऊपर ये नोट लग जाता है, इसका मान यानी कि नहीं बताता हो, इसका मान होता है 1। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, किसी द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक खालिस्तान मूल होते हैं। देखो, अभी मैंने बता किया है कि कोई भी बहुपद हो उसकी जो अधिकतम घात होती है वही उसके शून्य कहलाते हैं। और यहाँ पर देखो, द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण यानी कि उसने पहले ही बता दिया है कि जिसकी घात 2 हो, यानी कि द्विघात समीकरण का मूल मान कैसे रहता है। देखो, ax² प्लस bx प्लस c समीकरण बराबर 0, तो इसकी अधिकतम घात 2 होती है, अर्थात इसका आंसर 2 आएगा। ठीक है, इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापकों का माध्य त्रिमाध्यक 2 माध्य है। तो इसकी पहले इधर प्लस आएगा और यहाँ पे मोड आ जाएगा। क्या? मोड। यहाँ पे मोड मतलब कि बहुलक होता है। क्या? मोड मतलब कि होता है बहुलक।
ठीक है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन क्या है, सभी वर्ग खाली स्थान होते हैं, तो सभी वर्ग जो होते हैं ना आयत होते हैं, आयत, ठीक है ना, सभी वर्ग आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग हों यह संभव नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में सत्य असत्य लिखिए। पहला क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या, तो ये सही है, तो इसे टी से प्रदर्शित करेंगे सही को, ठीक है, गलत को एफ से। √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, तो ये सही है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो होती समान होती है, तो ये भी सही है, ठीक है। कैसे, देखो, जैसे कोई ये वृत्त है, बाह्य बिंदु माना कि ये है, यहाँ से एक बाह्य बिंदु ये है, एक यहाँ से है, अगर हम इसको ये ऐसे खींचेंगे, स्पर्श रेखा खींचनी, यानी कि स्पर्श रेखा मतलब कि इसके सिर्फ ये किसी एक परिच्छेद को टच करती हुई जाएगा, और इसके ये, तो ये जो दोनों होती है ना, ये हमेशा इक्वल होती हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन तीसरा क्या है, 2, 4, 8, 16 खाली स्थान एक समांतर श्रेणी है, तो यह गलत आएगा। क्या गलत आएगा, क्यों आएगा गलत, यहाँ एफ आएगा, क्यों, क्योंकि यह क्या है, जीपी है, जीपी मतलब कि गुरुत्तर श्रेणी, क्यों है देखो बताता हूं मैं। देखो 2 के बाद क्या आया है, 4 आया है, फिर 8 आया है, फिर 16 आया है। सारवंतर, यहाँ सारवंतर ज्ञात करो पहले, समांतर श्रेणी बनाने के लिए पहले सारवंतर बराबर होना चाहिए, ठीक है। 4 में 2 गए, सारवंतर सूत्र क्या है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, 4 में 2 गए तो 2 आया, ओके ठीक है, ये तो बढ़िया है। लेकिन अगला सारवंतर देखो, 8 में 4 घटाएंगे तो क्या, 8 में 4 घटाएंगे तो क्या आ रहा है, 4 आया, मतलब कि ये दोगुना हो जा रहा है। और यह सिर्फ यह कंडीशन किस में होती है, गुरुत्तर श्रेणी में होती है। सार अगर समांतर श्रेणी होती तो इसका सारवंतर समान आता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसके बाद अगला क्वेश्चन है चौथा, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है, तो ये सही है, ठीक है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, बिंदु पी एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी होती है, तो ये भी सही है, ठीक है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाइए, ठीक है। पहला क्या है, साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान जो होता है 0 होता है, यानी कि इसका मान ये होता है, ठीक है, 0। इसके बाद tan 60 डिग्री का मान पूछा, tan 60 डिग्री का जो मान होता है ना, वह √3 होती है, ठीक है, √3 होती है, tan 60 का मान √3। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है 1 होता है, ठीक है। इसके बाद कॉस 60 डिग्री का जो मान पूछा है, इसके बाद cos 60 डिग्री का जो मान होता है 1/√2 होता है, ठीक है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा का जो मान होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। आपको मैं बता दूं कि आपने ऐसा जरूर, एक टेबल होती है जिसे याद रखने लायक रहता है, एक 0 रहता है, फिर एक 30 डिग्री रहता है, 45 रहता है, 60 डिग्री और 90 डिग्री तक रहता है ना, एक में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये वाली टेबल को आपको अच्छी से याद होना चाहिए। आप जब आप इसको याद कर लेंगे तभी आप इन सवालों की आंसर बिगड़ ही रुके दे सकते हैं, ठीक है। इस टेबल को ट्रिक से कैसे याद करते हैं उसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा और इसी चैनल में डाल दूंगा, तो आप देख लीजिएगा, बस आप कमेंट में एक बार बता दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे के सभी नोटिफिकेशन समय से आपको प्राप्त हो सकें।